ये लीजिए। आज से हमारे नए ब्रांच मैनेजर अपनी सारी फाइल्स पर इस पेन से साइन करेंगे। क्या हुआ? अरे तनख्वाह बढ़ने पर, तरक्की मिलने पर तो सबके जोश बढ़ जाते हैं और आपका जोश ठंडा हो गया। सर अभी तो आपको बहुत तरक्की करनी है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूँ। बाबूजी, जीते रहो बेटा। आइए ना, आइए ना, आइए। खुश है बेटा, खुश है, बस आइए ना, बैठिए। बैठिए दादी। शौर्य बेटा, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। मुबारक हो बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ बहुत मीठा होता है, इसीलिए आज हम सबको मिठाई चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। हमारे घर पर पहली बार बाबूजी आए। मैं आप सबका मुंह मीठा कराती हूँ। क्यों शौर्य, माँ से इतना नाराज है कि इतनी बड़ी खबर भी नहीं दी? वो तो वर्षा ने हमें फोन करके बताया, वरना पता तक नहीं चलता। बड़ी माँ, आपने तो दादू को डांटा था ना, अभी तो उनको एक गिफ्ट चाहिए, वरना वो नहीं मानेंगे, है कि नहीं दादू? हाँ हाँ। ये लीजिए, मिठाई दिया। पहले तो हेलो। Congratulations! थैंक यू सो मच। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आज घर पे बाबूजी, माँ, दादी, काका, काकी सभी आज यहाँ आए ना। सॉरी दादू, हम लोग आ नहीं पाए, वो मेहमान आने वाले। अरे पगली, कोई बात नहीं, मुझे पता है शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा दादू, हम नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ट्रीट रह गई। हमें ट्रीट चाहिए। अरे हाँ हाँ जरूर, तुम्हारी ट्रीट तुम्हें मिलेगी। जहाँ कहोगी, जहाँ बोलोगी वहीं मिलेगी। अक्षरा, वर्षा से बात करो। हाँ अक्षरा, पहले तो तू मुझे ये बता, तू घर पे क्यों नहीं आई? शिकायत बाद में, पहले मेरी बात सुन। हाँ? अच्छा। ले अक्षरा, तेरे शौर्य दादू का तेरी तरफ से मुंह मीठा करा दिया है। चल तुझे थोड़ी देर में करती हूँ। बाय। शौर्य, अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। कल जब मुझे पता चला कि मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया है तो मन में एक अजीब सी खुशी हुई। मन में आया कि भाग के दौड़ के आप सबके पास आऊं,
और दिखाऊं कि ये देखिए। लेकिन जब परिवार ही पूरा ना हो तो खुशी भी थोड़ी हो गई। मेरी हर कामयाबी के पीछे मेरे बाबूजी का हाथ रहा। जानते हैं बाबूजी, वर्षा मुझसे पूछ रही थी कि जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूं, दुखी होता हूं, तो किससे सलाह लेता हूं। जानती है माँ, मेरे सामने किसका चेहरा है? मेरे बाबूजी का। तो आप सबके बिना मैं क्या हूं? पता नहीं किस धुन में मैं अकेला चल पड़ा। आप सबको अकेला छोड़कर मैं खुद आधा अधूरा रह गया हूं बाबूजी। माँ, क्या आज अपने बेटे को डांट कर घर चलने के लिए नहीं कहेंगे आप? शौर्य, बेटा अपने घर चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई, लेकिन प्रबंध बहुत ही अच्छा था। उन्होंने एक एक चीज का ध्यान रखा था भाभी माँ। अरे वाह। हाँ दादाजी, इंतजाम बड़ा अच्छा था। मेहमान भी बहुत तारीफ कर रहे थे। खुश रहो बेटा। एक बात तो माननी पड़ेगी, बबलू ने इतने कम दिनों में बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। लगता है शादी बहुत अच्छे से हुई है। आप लोग खुशी खुशी लौटे। रात बना जी, अब तू जहाँ का सारा काम देख ले। आज से मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दादाजी। इस समय क्या करना है बता दीजिए। माँ बताइए ना, नई भाभी कैसी थी? उसे सांस तो लेने दे। एक दो दिन में आएगी, फिर खुद ही देख लेना। अब बात करने दे हमें। भाभी माँ, यहाँ सब ठीक था? हाँ बिल्कुल। अरे मुन्ना, नंदनी के घर का क्या हुआ? जी सब तैयारियां हो गई हैं, सारे कागजी काम भी हो गए। मैंने कोई बतावे था वहाँ लोगों के सारे बंगले बिक गए। हाँ दत्ता जी, वो घर है ही इतने अच्छे, अब इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन है, बस एक ही नजर में इतने भागे कि कोई भी खरीद ले। मुझे एक जरूरी काम है, मैं बस अभी आया। अंशु, अरे अंशु रुको तो सही, ये पूजा के लड्डू हैं। मैं तुम्हें दूसरा दूंगी ना। इसे वापस रखो, मैं पक्का कह रही हूँ दूसरा दूंगी मैं तुम्हें। अंशु। अरे वाह अंशु, वेरी गुड। और भगा अपनी वर्षा भाभी को, इसी बहाने से थोड़ा कम तो हो जाएगी। क्या माँ, देखिए ना इन्हें, मुझे हमेशा ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। खबरदार जो मेरी बहू को कुछ कहा तो एक लगाऊंगी। अरे अब लाओ इधर दो, देखो तो इसे। अंशु। अब लग रहा है ये अपना घर। ये सुबह सुबह साड़ियों का मेला कैसा लगा? अरे कल नंदिनी बिटिया की मेहंदी है, अब समय नहीं है, इसलिए साड़ियाँ देख रहे हैं। दादा, मुझे समझ में नहीं आता, कोई भी फंक्शन हो, इन औरतों को नई साड़ी खरीदने का बहाना चाहिए। काका, बाकी औरतों का तो पता नहीं है। हाँ, अगर वर्षा को एक ही साड़ी दोबारा किसी फंक्शन में पहननी पड़ जाए ना, तो बस आसमान ही टूट पड़ता है। मैं कहाँ? क्यों पहनेगी दोबारा? हम तो चाहते हैं कि नंदिनी की शादी में हमारी बहू सबसे अच्छी साड़ी पहने। चल बेटा, देख ले अपने लिए। जी माँ। ये देखिए। अरे वाह। और बबलू की बहू कैसी है? बहुत प्यारी है भाभी माँ। दीदी चुनकर बहू लाई है अपने लिए,
पढ़ी लिखी है भाभी माँ, लेकिन घर का एक एक काम जानती है। माँ, आपका ब्लाउज और साड़ियों पर फॉल भी लग गया है। अरे वाह, तुमने सब कुछ करवा लिया। चल। अरे इतनी छोटी आस्तीन, ये मैं कैसे पहनूंगी? तुमने देखा नहीं बहू? अब ब्लाउज लेने से पहले देख लेना चाहिए था। माँ, वो मैं जल्दी जल्दी में ले आई। और देखिए, उससे कहा था सुनहरा गोटा लगाने को, चांदी की लेस लगा दी। हाँ माँ, मुझे नहीं पता था। हाँ बेटा, गलती तो उसी की है। मैंने इतना समझाया था, लेकिन देखिए अब आज ही जाकर ठीक करवाना होगा भाभी माँ। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी, बहुत प्यारी है। तो तेरी बिंदिया भाभी ने दी है, बबलू की दुल्हन। हाँ भाभी माँ इतनी समझदार लड़की है। जैसे ही उसे पता चला कि नंदिनी का ब्याह हो रहा है, उसने अपने सूटकेस में से सबसे अच्छी साड़ी निकाल के दे दी। कहा उसकी तरफ से नंदिनी के लिए। अच्छा, बहुत समझदार लगी मुझे। आप जानती हैं, जैसे ही उसकी शादी तय हुई, उसने पता लगाया कि सास ससुर को क्या पसंद है, और ब्याह होने से पहले ही सबकी पसंद जानकर सब सीख लिया। वरना आजकल की लड़कियां तो ब्याह होने के बाद अपना तरीका चलाने की कोशिश करती हैं। हमारी अक्षरा भाभी ने भी तो आते ही सब कुछ सीख लिया था। जब आप नहीं थी छोटी माँ, तो सारी भागदौड़ अक्षरा ने ही की है। सब कुछ अकेले ही संभाला है इसने। हमारी भाभी बेस्ट है, नंबर 1। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ कि तेरी भाभी नंबर 1 नहीं है। मैं जानती हूँ, मेरी बहू बहुत मेहनत कर रही है। अरे भाभी माँ, ये देखिए, मैंने सगाई की रस्म के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी वहीं कर दी। कैसी है? ये तो बहुत सुंदर है, भारी है। हाँ, लो बेटा, ये तुम दोनों की तरफ से मोहित के लिए, कल उसे दे देना। अब इसे संभाल के रख लो पैसों के साथ, दराज में ताला लगा देना। शादी ब्याह का घर है भाभी माँ, सब कुछ संभाल के ही रखना चाहिए। हाँ हाँ, मैं अभी कुछ करता हूँ मामा जी, आप चिंता ना करें। बस आप वहीं रुकिए, मैं गाड़ी ड्राइवर दोनों को भेजता हूँ। हाँ आप मामा जी, पता नहीं चूक कैसे हो गई, पर आप वहीं रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है जी। मामा जी और मामी बस स्टेशन पे खड़े, कह रहे हम पहुंच चुके, कोई लेने क्यों नहीं आया। अब मुझे लगा वो ट्रेन से आएंगे, मैंने गाड़ी भेज दी रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड पे वहाँ लोगों ने बताया ना था कि वो बस से आ रहे हैं। जी मुझसे गलती हो गई, मामा जी ने बताया था, उनका फोन आया था, लेकिन ऋतुराज के ब्याह के लिए हम निकल रहे थे और मैं बताना भूल गई। आप भी ना गायत्री जी, अब क्या करें, मैंने सारी गाड़ियां और ड्राइवरों को भेज दिया है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर। अब वहां से बस स्टैंड पर पहुंचने तक 1 घंटा चाहिए। अब मैं किसे भेजूं वहां? मामा जी के साथ ही ऐसा होना था, अब आकर तूफान खड़ा कर देंगे। दादाजी, मैं खुद चला जाता हूँ टैक्सी लेकर वहां। अरे तू क्यों जावे है, मुन्ना कट्ठे है। जी मुझे नहीं पता, वो कह के गया है जल्दी आ जाएगा। पर ना यही बात भावे ना है मुन्ना की, जब भी जरूरत पड़े है मुन्ना गायब। जब भी वो बिना बताए जावे है तो कोई वहां से पूछे क्यों ना है कि कट्ठे जा रहा है। नैतिक जी, ये है बाकी के पेपर्स और इसमें एडवांस पेमेंट का लेटर भी। थैंक यू जी, मैं चलता हूँ। नहीं बैठिए ना, कुछ चाय कॉफी। अरे नहीं नहीं थैंक यू, एक्चुअली घर में शादी है, मुझे जाना होगा। बहुत सारे मेहमान भी आ रहे हैं और मुझे बहुत काम है। ओके, ये कुछ घर के कैटलॉग्स, इनमें घर की डिजाइन्स हैं, आप जो डिजाइन पसंद कर देंगे उसको हम करवा देंगे। जी मैं ये सब बाद में देख लूंगा। ओके थैंक यू। वेलकम सर। मुन्ना से कहती हूँ फौरन मामा जी को लेने चला जाए। ये किसका फोन? कहीं नैतिक जी तो अपना फोन नहीं भूल गए? फोन क्यों नहीं उठा रहा बेटा? हेलो मुन्ना, तू कहाँ है बेटा?
आप कौन बोली हैं मैडम? जी, आप कौन बोल रहे हैं? नैतिक सिंघानिया कहाँ है? वो दरअसल नैतिक जी अपना मोबाइल हमारे ऑफिस में भूल गए हैं। क्या? अरे हो सकता है घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। यहाँ तो कहीं, अरे फोन कहाँ गया? कहीं एजेंट के पास से तो नहीं छोड़ दिया? मामा जी मैं बस आपको लेने आ ही रहा था। हाँ, वो क्या है, घर पर ड्राइवर नहीं था और मुन्ना भी बाहर गया है, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, पास में ही तो है बस स्टैंड। इन्होंने कहा हम खुद ही चलते हैं। अच्छा किया ना जो चले आए, इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं थी हमारी। भाई ऐसे ही करते हैं यहाँ मेहमानों का स्वागत। ना मामा जी, ऐसी बात ना है। क्या है कि हमें लगा कि आप ट्रेन से आवेंगे। रहने दीजिए, हमने सब बता दिया था पहले ही दुल्हन को। क्षमा करें मामा जी, वो मैं भूल गई थी कि। बस, हमें सब मालूम है, हम भूले नहीं है दत्ता जी। आपके यहाँ की तो परंपरा ही यही है। आपके बाबूजी ने अपनी मौसेरी भांजी की शादी में हमको न्योता तक न दिया। पूरे खानदान में कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। राधे कृष्ण। ठीक है मामा जी, जो होना था सो हो गया। भूल होगी हमारे से। यह है कि बहू ने अचानक एक ब्याह में जाना पड़ा, तो बताना भूल गई। आप ये बताइए, नंदनी बिटिया तो आपकी अपनी है ना? अरे बेटी का ब्याह है। और क्या, और मामा जी आप तो रिश्ते में सबसे बड़े हैं, इस ब्याह में हर कार्य हम आपसे पूछ के ही करेंगे। अरे तो इसलिए तो आई हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होने देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि खानदान की मान और प्रतिष्ठा बनी रहे। जी वो मेरा फोन। हाँ हाँ लीजिए, आपकी माताजी का फोन आया था। क्या माँ का फोन आया था? जी। आपसे बात हुई? हाँ बात हुई उनसे। अब तो माँ को सब कुछ पता चल गया होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? एक खटका लग गया है मन में। किस बात को लेकर? मामा जी को लेकर। क्यों? नंदिनी और मोहित का ब्याह हमारे लिए कितना अहम है, लेकिन डरती हूं कहीं मामा जी का स्वभाव हमारे लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे। हर चीज में कमी निकालने की आदत है उनको। जब उन्हें नंदिनी और मोहित के बारे में पता चला था तो कितने नाराज हुए थे। कहीं ब्याह के समय कुछ कह दिया तो। जी आप उनसे एक बार बात करिए ना, सब कुछ समझा दीजिए। दत्ता जी और भाभी माँ कितने अरमान से बेटी का ब्याह कर रहे हैं, कहीं बात बिगड़ ना जाए। अच्छा वो आपने माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं उन्हें सरप्राइज ही दे पाता। थैंक यू सो मच। सर इसमें थैंक यू क्या बात है। जैसे ही आपकी माताजी का फोन आया
तो मैंने बता दिया कि आप अपना फ़ोन भूल गए, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। शायद वो जल्दी में थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।